आज बात करते हैं कि कैसे आज़ादी के फौरन बाद हिंदी सिनेमा ने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया, बल्कि एक नए बनते हुए भारत की पहचान को गढ़ने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या फिल्मों में इतनी ताकत होती है? क्या वो सच में एक देश को बना सकती हैं, उसकी कहानी लिख सकती हैं? जवाब है हाँ। आज़ादी के बाद के भारत में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ना सिर्फ इसकी कोशिश की, बल्कि काफ़ी हद तक इसे कर भी दिखाया। आइए इसी कहानी को ज़रा और करीब से समझते हैं। लेकिन ये सब समझने के लिए हमें पहले उस दौर को समझना होगा, वो माहौल जिसमें हिंदी सिनेमा का ये सुनहरा दौर यानी गोल्डन एज पनप रहा था। जरा सोचिए, साल है 1947। देश को आज़ादी तो मिल गई, पर साथ में मिला बंटवारे का एक ऐसा जख्म जो बहुत गहरा था। इसी उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री नेहरू एक मॉडर्न, एक सेक्युलर, एक एकजुट भारत का सपना देख रहे थे, और इसी सपने को पर्दे पर उतारने का जिम्मा उठाया हिंदी सिनेमा ने 50 और 60 के दशक में। अब इस नए भारत की बुनियाद एक बहुत बड़े आइडिया पर रखी गई थी, नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा देश जहां सरकार किसी एक धर्म की तरफदार ना हो, बल्कि एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति को बढ़ावा दे जिसमें सभी की जगह हो। और जानते हैं, यही सोच फिल्म इंडस्ट्री की भी आत्मा बन गई। तो सवाल ये है कि ये सुनहरा दौर बना कैसे? इसकी नींव में थे कलाकार और उनके बीच की वो जबरदस्त साझेदारियां जिसने पूरी इंडस्ट्री को एक परिवार की तरह बना दिया था। उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री सच में एक परिवार की तरह थी। एक ऐसा माहौल जहां इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई किस धर्म का है, बल्कि सिर्फ ये देखा जाता था कि उसमें हुनर कितना है। मतलब टैलेंट ही असली करेंसी थी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हकीकत थी। जरा इन जोड़ियों पर नजर डालिए। डायरेक्शन में महबूब खान के साथ नरगिस और सुनील दत्त। गीत लिख रहे हैं साहिल लुधियानवी तो धुन बना रहे हैं एस.डी. बर्मन। संगीत नौशाद का तो आवाज लता मंगेशकर की। और लिखने वाले के.ए. अब्बास तो उसे पर्दे पर लाने वाले राज कपूर। ये तो बस चंद मिसालें हैं। पूरी इंडस्ट्री इसी मिलजुल कर काम करने के जज्बे से चल रही थी। और ये एकता सिर्फ साथ काम करने तक ही नहीं थी, ये कला में भी झलकती थी। सोचिए, जब मोहम्मद रफ़ी एक मुस्लिम गायक मन तड़पत हरिदर्शन को आज जैसा भजन गाते थे, तो वो सिर्फ एक गाना नहीं, एक इबादत बन जाता था। सिनेमा की जो ज़बान थी वो खुद उर्दू शायरी और हिंदी साहित्य के संगम से बनी थी, और ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे लेखक आवारा जैसी फिल्मों के जरिए बराबरी का संदेश दे रहे थे। तो इस कमाल के सहयोग का नतीजा क्या निकला? नतीजा थीं वो फिल्में जो आज भी भारतीय सिनेमा की पहचान है, वो फिल्में जो उस नए भारत का आईना थीं। इस लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा नाम है महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गई। और कमाल की बात देखिए, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एक मुस्लिम डायरेक्टर महबूब खान ने, और भारत माता का वो अमर किरदार निभाया था नरगिस ने, जो खुद भी मुस्लिम थी। ये फिल्म देशभक्ति और नारी शक्ति की ऐसी मिसाल बनी कि इसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। इसके बाद नंबर आता है गुरु दत्त की उस मास्टरपीस का, जिसने समाज की कड़वी सच्चाइयों पर सवाल उठाए, प्यासा। और साहिर लुधियानवी के लिखे वो शब्द भला कौन भूल सकता है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उस दौलत और शोहरत की दुनिया पर एक तमाचा था जो सच्ची कला की कद्र नहीं करती। और ये जादू मुमकिन हुआ गुरु दत्त और साहिर लुधियानवी की साझेदारी से। एक दूरदर्शी हिंदू निर्देशक और एक बेबाक मुस्लिम कवि। जब इन दोनों की कला एक साथ आई तो पर्दे पर समाज की एक ऐसी तस्वीर उतरी जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। और फिर थी राज कपूर की आवारा, एक ऐसी फिल्म जिसकी धुनें सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सरहदें पार कर पूरी दुनिया में गूंजी। आवारा ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा था कि क्या कोई इंसान जन्म से बुरा होता है या उसे हालात बुरा बना देते हैं। इसे लिखा था के.ए. अब्बास ने और डायरेक्ट किया था शोमैन राज कपूर ने। और इसका गाना आवारा हूं, वो तो सोवियत संघ से लेकर मिस्र तक दुनिया भर के दबे कुचले लोगों की आवाज बन गया था। तो आखिर में इस सुनहरे दौर ने हमें विरासत में क्या दिया? ये आज के लिए हमें क्या सिखाता है? सीधे तौर पर देखें तो इस दौर ने 3 बड़े काम किए। पहला, इसने गानों और कहानियों के जरिए एक साझा भारतीय पहचान बनाई। दूसरा, इसने ये साबित किया कि कला में समाज को बदलने की ताकत होती है। और तीसरा, इसने दुनिया को दिखाया कि कैसे अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग मिलकर कुछ शानदार बना सकते हैं।
अगर एक लाइन में कहें तो बात कुछ ऐसी थी कि हिंदी सिनेमा भारत का लोकतांत्रिक सपना था, जहां कोई धर्म नहीं था, सिर्फ कला थी। ये लाइन उस पूरे दौर की भावना को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। और ये हमें आज के आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है कि एकता और सहयोग का वो सुनहरा दौर आज हमें क्या सिखा सकता है।